जगत गुरु राम भद्राचार्य और भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की मुलाकात इन दिनों देश में चर्चा का बाजार गर्म कर रही है। अब आप सोचेंगे कि क्यों? तो आपको बता दें कि यहाँ जगत गुरु राम भद्राचार्य ने दर्शन करने आए सेना प्रमुख से दक्षिणा में एक ऐसी अनोखी मांग रख दी है जिस किसी ने सुना वो दंग रह गया। हालांकि ये क्षण हर एक भारतवासी के लिए किसी अधूरे ख्वाब के पूरे होने जैसा खुशनुमा नहीं रहा। तो चलिए बिना समय गवाए अब आपको उस दक्षिणा के बारे में बता देते हैं जो जगत गुरु ने आर्मी चीफ से मांगा और जिसकी चर्चा इस समय हर किसी का ध्यान अपनी ओर केंद्रित कर रही है। दरअसल चित्रकूट की आध्यात्मिक भूमि पर जब भारतीय थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने तुलसी पीठ आश्रम में जगत गुरु राम भद्राचार्य से राम मंत्र की दीक्षा ली तो ये क्षण एक साधारण धार्मिक अनुष्ठान से कहीं आगे बढ़ गया, जहां से मुलाकात राष्ट्रीय चेतना, आध्यात्मिक आस्था और सामूहिक संकल्प का अद्भुत संगम बन गई। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाला पल तब आया जब दीक्षा के बाद जगत गुरु राम भद्राचार्य ने जनरल द्विवेदी से दक्षिणा में पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की मांग कर दी। जी हाँ, यही वो मांग है जिसने भारतीयों को एक सुखद अनुभव की अनुभूति कराई है। इस घटनाक्रम के बारे में अगर विस्तार से बताया जाए तो मुझे दक्षिणा में पीओके चाहिए। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपनी पत्नी के साथ चित्रकूट स्थित तुलसी पीठ आश्रम में राम मंत्र की दीक्षा लेने पहुंचे थे। इस दौरान जगत गुरु राम भद्राचार्य से जनरल द्विवेदी की मुलाकात हुई, जहां जगत गुरु राम भद्राचार्य ने आर्मी चीफ को वही राम मंत्र दिया जो माता सीता ने भगवान हनुमान को लंका विजय से पूर्व दिया था। ये मंत्र देते हुए उन्होंने कहा कि ये कोई सामान्य मंत्र नहीं बल्कि विजय और संकल्प का प्रतीक है। वहीं उन्होंने न सिर्फ दीक्षा दी बल्कि दीक्षा के फलस्वरूप मुस्कुराते हुए कुछ मांग भी की, जिसमें उन्होंने मुस्कुराते हुए आर्मी चीफ से दक्षिणा में पीओके की मांग रख दी। उन्होंने कहा कि उन्हें दक्षिणा में पीओके चाहिए। इसके आगे उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा कि एक कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं होती है, इसलिए अगर पाकिस्तान फिर से आतंकी हमला करता है तो उसे नक्शे से मिटाना पड़ेगा। इसके लिए पाकिस्तान को किसी तरह का संदेश देने की भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे में आर्मी चीफ से कहे गए जगत गुरु के ये कथन पूरे देशवासियों के हृदय को राष्ट्रभक्ति की भावना से जोड़कर हर्ष और उत्साह से भर रहे हैं। वहीं अब आपके मन में ये सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये विषय चर्चा में क्यों आया होगा। तो आपको बता दें कि दक्षिणा की ये मांग क्यों बनी चर्चा का विषय। भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से विवाद का विषय बना पीओके सिर्फ एक भूखंड नहीं है बल्कि भारत की संप्रभुता का एक अधूरा अध्याय है। जब एक संत जो दिव्य ज्ञान और दृष्टि के प्रतीक माने जाते हैं वो पीओके की मांग करते हैं तो ये संदेश केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे देश और उसके नेतृत्व को जाता है। वहीं ये मांग उस असंतोष और संकल्प का प्रतीक है जो हर भारतीय के मन में उस भूमि को लेकर है जो भारत का हिस्सा होकर भी दशकों से पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। ऐसे में थल सेना प्रमुख के चित्रकूट दौरे और जगत गुरु की पीओके मांग ने एक बार फिर भारत को पाकिस्तान से पीओके वापस लेने के लिए एक आईना दिखा दिया है। वहीं अब अगर जनरल द्विवेदी की चित्रकूट यात्रा का जिक्र किया जाए तो आर्मी चीफ ने चित्रकूट यात्रा के दौरान क्या क्या किया। इस मौके पर जनरल द्विवेदी ने तुलसी पीठ आश्रम का दौरा किया और सदगुरु चिकित्सालय में चिकित्सा प्रशिक्षण के लिए लाई गई अत्याधुनिक सिम्युलेटर मशीन का उद्घाटन भी किया। ये मशीन मध्य प्रदेश में पहली बार स्थापित हुई है और इससे सैन्य चिकित्सा प्रशिक्षण को नई दिशा मिलेगी। वहीं आर्मी चीफ की ये यात्रा ये भी दिखाती है कि भारत की सेना केवल युद्ध में नहीं बल्कि स्वास्थ्य और समाज सेवा के क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभा रही है। ऐसे में थल सेना प्रमुख का ये चित्रकूट दौरा कई मायनों में अहम बना हुआ है, जहां जगत गुरु राम भद्राचार्य और जनरल उपेंद्र द्विवेदी की ये ऐतिहासिक मुलाकात केवल एक आध्यात्मिक संवाद भर नहीं थी बल्कि अब तो ये एक नई विचारधारा बन गई है, जहां धर्म और राष्ट्रधर्म दोनों ने एक साथ मिलकर भारतवासियों में नई ऊर्जा का संचार किया है। बहरहाल अब ये देखना है कि क्या ये घटना आने वाले समय में भारत के लिए नई दिशा तय कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।